जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। आप सभी का मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर स्वागत है, जिसमें मैं बालकांड पर हूँ श्री रामचरितमानस कह के आप सभी को सुना रही हूँ। यहाँ पर मैं रामायण के दोहे और छंद चौपाई का हिंदी अर्थ भी बता रही हूँ। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हो, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि मेरे कमेंट में बताएं, और मैं श्री राम जी से भी अपने कथन में त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। तो चलिए आज का मैं आरंभ करती हूँ। और यहाँ पर इस अध्याय में मैं आरंभ करती हूँ यहाँ पे छंद से। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली, कल गान मधुर निशान बर सही सुमन सुर शोभा भली, आनंद कंदो बिलो की दुलहु सकल ही हर्षित भई, अम्भोज अम्बग अम्बु उमगी सुअंग पुलकावली छई, सुअंग पुलकावली छई। जय श्री राम। फिर यहाँ पर कौन किसी जाने पहचाने आनंद के वश में हुई सब दुल्हा बने हुए ब्रह्मा का परछन करने लगे, चली गई, मनोहर गीत गान कर रही हैं और मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई हैं। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया है और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई है। फिर यहाँ दोहा नंबर 318 में है। जो सुख भासिय मातु मन, देखी राम बर बेसु, सो न सकहि कहीं कलप सत, सहस शारदा से सुहे रामा, सहस शारदा से सु। श्री रामचंद्र जी का वरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती मैया जी और शेष लाखों हो कल्पों में भी नहीं कह पाएंगे, नहीं कह सकते। नयन नीरु हटि मंगल जानी, परिछन करहि मुदित मन रानी, वेद विहित अरुकुल आचारु, कीन्ह भली विधि सब व्यवहारु, पंच शबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना, करि आरती रघु तिन्ह दीन्हा, राम गमनु मंडप तब कीन्हा, दशरथु सहित समाज विराजे, विभव बिलो की लोकपति लाजे, समय समय सुर बर सही फूला, शांति पढ़हि महिषुर अनुकूला, नभरु नगर कोलाहल होई, आपनी पर कछु सुनई न कोई, एहि विधि राम मंडप ही आए, अरघु देई आसन बैठाए। जय श्री राम। फिर मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भलीभांति किए। पंच शब्द, तंत्री, ताल, छाछ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंचध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और होलु ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री राम जी ने मंगल मंडप में गमन किया।
दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। फिर यहाँ पर छंद है, बैठारी आसन आरती करनी रखी बरु सुख पावही, मणि बसन भूषण भूरि बारही नारी मंगल गावही, ब्रह्मादि सुर बस विप्र बेस बनाई कौतुक देखही, अवलोकि रघुकुल कमल छवि रवि सुफल जीवन लेखही, सुफल जीवन लेखही। फिर है, आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। और यहाँ दोहा नंबर 319 में है, नाउ बारी भाट नट राम निछावरी पाय, मुदित सिसहि नाई सिर हर सुन हृदय समाई, हे रामा हर सुन हृदय समाई। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की न्यौछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता ही नहीं है। और फिर यहाँ पर, मिले जनकु दशरथ अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति, मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कभी लाजे, लही न कतहु हारी ही मानी, इन्ह समय उपमा उर आनी, सामध देखी देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे, जगुबीरंची उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते, सकल भांति सम साजू समाजू, सम समधि देखे हम आजू, देव गिरा सोनी सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुहु दिसि माची, देत पावड़े रघु सुहाए, सादर जनकु मंडप ही ल्याए। जय श्री राम। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले और दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधिक तो आज ही देखे हैं।
देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। और फिर यहाँ पर है मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे, निज पानी जनक सुजान सब कहु आनि सिंहासन धरे, कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करिया शीस लही, कौशिक ही पूजत परम प्रीति की रीति तो न परै कहीं, रीति तो न परै कहीं। मंडप को देखकर उसकी रचना, विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन में भी हर गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की भी पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। फिर यहाँ दोहा नंबर 320 में है वामदेव आदिक ऋषय, पूजे मुदित महेश, दिए दिव्य आसन सबहि, सब सन लही आशीष, हे रामा सब सन लही आशीष। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किए। फिर है यहाँ पर बहुरी कीन्ही कौशलपति पूजा, जानीस सम भाउ न दूजा, किन्ही जोरी कर विनय बढ़ाई, कहीं निज भाग्य विभव पहुताई, पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति, आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उछाहू। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें इस महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। और एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। फिर यहाँ पर है सकल बारात जनक सन मानी, दान मान बिनती बरबानी, विधि हरिहरु दिसिपति दिन राऊ, जे जानहि रघुबीर प्रभाव, कपट विप्र बर बेस बनाए, कौतुक देखहि अति सचुपाए, पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहिचाने। जय श्री राम। फिर यहाँ पर राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। अब मैं यहाँ पर छंद है पहिचान को के ही जान सब ही अपान सुधि भोरी भई, आनंद कंदु बिलो की दुलहु भय दिसि आनंद
रखे राम सुजान, पूजे मानसिक आसन दये। अवलोकि सिलु सुभाउ, प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये, विबुध मन प्रमुदित भये। जय श्री राम। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद का कंद दुल्हों को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत ही आनंद हो गए। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ इस अध्याय में। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो और धन्यवाद।